राम राम जी सारे स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी क्लासेस बाय अनिल सर पर। तो हमने जो हरियाणा जीके की टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट की थी, आज जो है उसका दूसरा पार्ट है और आज हम इसके अंदर हरियाणा प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों को यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बिल्कुल डीपली यहाँ डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार बने हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप किसी भी हरियाणा प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे ज़रूर जुड़िएगा। हरियाणा प्रदेश की जीके के लिए हर प्रकार के यहाँ जो प्रैक्टिस सेट भी हैं, बेसिक भी हैं, ठीक है। तो देखिए आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है रास नृत्य, ठीक है। और रास नृत्य आपको पता होगा महाभारत के टाइम का है, जब श्री कृष्ण भगवान जो है रास लीला किया करते थे। प्रेमी और प्रेमिका की कहानी को दर्शाने का काम करता है। जो रास नृत्य है मुख्यतः जो है महाभारत काल का जो नृत्य है, बहुत पुराना नृत्य है और इसके अंदर जो है प्रेमी और प्रेमिका की कहानी को दर्शाया जाता है ये नृत्य। और ये नृत्य पलवल तथा फरीदाबाद क्षेत्र में किया जाता है। अक्सर एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि रास नृत्य जो है अधिकतर किन क्षेत्रों में किया जाता है, तो पलवल तथा फरीदाबाद में। और ये भी पूछ लिया जाता है कि जो रास नृत्य है वो क्या होता है, प्रेमी तथा प्रेमिका की कहानी। नेक्स्ट देखिए घोड़ी नृत्य। ले भाई, घोड़ी नृत्य जो है बिल्कुल पूरे हरियाणा प्रदेश में प्रसिद्ध है। ब्याह शादी पर किया जाता है, लड़की की शादी पर खासकर, और लड़के को घोड़ी पर बिठा करके सारा का सारा कुणबा परिवार रिश्तेदार सारे डीजे पे नाचते होंगे, आपने देखा होगा। और लड़का जो है घोड़ी पे उसको घुमाया जाता है, उसी को बोला जाता है घोड़ी नृत्य, ठीक है ना। निकासी भी बोलते हैं, पुरुषों द्वारा किया जाता है, देखा भी होगा। आजकल तो महिला भी नाचने लगी हुई डीजे पर, देखा भी होगा, ठीक है। उससे ना बोला कर घोड़ी नृत्य, ठीक है ना। निकासी नहीं काटा कर अपने देसी भाषा में, तो निकासी को ही जो है ब्याह शादी में घोड़ी नृत्य कहा जाता है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है खोड़िया नृत्य, ठीक है भाई। खोड़िया नृत्य तब किया जाए जब जो लड़का है वो बारात लेकर लड़की के घर जा चुका होता है। बाद में औरतें महिलाएं जो है घर में शादी के जो दिन होता है उसी दिन जो लड़का जो है शादी के लिए चला जाता है और घर में जो है लड़के के घर में ये उसकी जो है बहनों और जो सगी संबंधी जो रिश्तेदार होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। फेरों का रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। लड़कियां जो महिलाएं हैं भिन्न भिन्न अभिनय करती है, कोई मतलब दूल्हा बनता है, कोई दुल्हन बनती है, तो उसको जो है खोड़िया नृत्य कहा जाता है, ठीक है। और खोड़िया ना लड़के के घर रह जा है, याद रख लियो, ठीक है। और लड़का इतने बयान जा है, इतने लुगाई अपना करया कर करना है। अगला नृत्य आ गया भाई, नेक्स्ट है अपने पास छठी नृत्य, ठीक है। छठ नृत्य भी बोलते हैं, छठी भी। और छठी तब नबेरा अभी बालक होया बाद छठे दिन, ठीक है, बागली बुगली बांधा करे, ठीक है, बालक की छठी करया करे, उसी को क्या कहते हैं, छठी नृत्य। और बड़ी विडंबना है ये नृत्य जो है, पहले केवल लड़के के जन्म पर किया जाता है, लेकिन अब जो है अच्छी बात है धीरे धीरे जो है लड़की के जन्म पर भी जो है छठी नृत्य किया जाने लगा है, ठीक है। और ये शिशु के जन्म के छठे दिन किया जाता है, याद रखेंगे। फिर उसके बाद कुआं पूजन होता है उसी दिन, आपको पता भी होगा कुआं पूजन, कुआं पर पानी लेके आकर बच्चे की माँ जो है वो जो है वो बाद में होता है कुआं पूजन, ठीक है। तो जो छठी नृत्य है शिशु के छठे दिन। और क्या किया जाता है इसके अंदर, बाकली बाटी जाती, देखा भी होगा, जो है गेहूं की या फिर चने की, ठीक है, या बाजरे की बाकलियां जो है बाटी जाती हैं और चावल बनाए जाते हैं। हरियाणा के का जो है पूरे हरियाणा प्रदेश में जो है ये प्रसिद्ध है, आपने सुना भी होगा, छठी नृत्य बोला जाता है इसको, ठीक है, या फिर छठी कहा जाता है। उसके बाद है खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य एक शोक का नृत्य है, बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो जाने पर जो है इस नृत्य को किया जाता है, काज के अवसर पर किया जाता है, आपको पता होगा इसे काज भी कहा जाता है, ठीक है, या फिर 17वीं भी कहा जाता है। अब 17वीं तो देखो पहले 17 दिन की जो है की जाती थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे दिन घटते जा रहे, कभी 12वीं 13वीं करने लगे हैं। तो इस अवसर पर जो है बुजुर्ग की मृत्यु पर जो है खेड़ा नृत्य किया जाता है। उसके बाद देखिए लूर नृत्य, ठीक है। लूर नृत्य देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है और हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था। जो है ये बांगर क्षेत्र में किया जाता है, याद रखेंगे। लूर नृत्य कहाँ किया जाता है, बांगर क्षेत्र में। और हरियाणा प्रदेश का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बनता है यहाँ से, बहुत बार एग्जाम में छपा है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला जो नृत्य है हरियाणा प्रदेश का जो फेमस है, फाग नृत्य, ठीक है। फागण मास में जो है ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। रंग वगैरह लगाते हैं या नाचती लड़कियाँ जो हैं
होली से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक जो है फागण के गीत गाती, आपने सुना होगा, नाचती भी हैं। ठीक है, ये परंपरा अब धीरे धीरे लुप्त हो रही है, लेकिन बहुत पहले वो जो है ये बड़ी ही मतलब शान शौकत से मनाया जाता था, ये नृत्य किया जाता था। ठीक है, सारी आसपास की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, इकट्ठी होकर के गीत गाया करती थी, नाचती थी, गाती थी। वो दिन अब शायद चले गए हैं, लेकिन अब भी जो है कहीं कहीं ये परंपरा जिंदा है। और जो है होली के दूसरे दिन जो है फाग जो है खेला जाता है। और फाग नृत्य जो है मुख्यतः होली से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद, यानी कि फागण मास में जो है, फागण का महीना जिसको बोला जाता है, फाग नृत्य किया जाता है और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ही किया जाता है ये तो। ठीक है, उसके बाद भी हरियाणा का जो मुख्य नृत्य है वो है तीज नृत्य। ठीक है, ये कहा भी जाता है सावन के महीने में, श्रावण बोलते हैं जिसको, सावन के महीने में। ठीक है, हरियाली का प्रतीक है, हरियाली तीज भी कहा जाता है इसको। और पूरे जो है पींग और पाटड़ी, देखा होगा, पींग यानी कि झूले गाल्या करें। ठीक है, झूला झूला जाता है, लगभग 15-20 दिन का प्रोसेस रहता है, 15-20 दिन चलता है ये। ठीक है, लेकिन तीज एक ही दिन होती है, सावन की जो तीज होती है ना, उसी को जो है तीज जो पर्व है वो बनाया जाता है। बहुत ही मतलब फेमस है हरियाणा प्रदेश के अंदर। आज भी जो है वो परंपराएं जिंदा है। अपनी बहन बेटी की जो है कोथड़ी दे करके आते हैं। ठीक है, भाई अपनी बहन की कोथड़ी दे के आता है। ये सारी चीज़ें जो है तीज के अवसर पर की जाता है। उसके बाद घूमर नृत्य। घूमर नृत्य जो है पूरे हरियाणा प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है। ठीक है, पंजा नृत्य भी कहा जाता है, इसके याद रखेंगे। और पंजाब में, ठीक है ना, पंजाब में मुख्यतः इसको किया जाता है। ठीक है, पंजाब का है वैसे तो ये नृत्य। और हरियाणा प्रदेश के जो है कुछ क्षेत्र जो पंजाब से सटे हैं वहाँ भी जो है इसको किया जाता है, याद रखेंगे, मुख्यतः पंजाब का। उसके बाद झूमर नृत्य। झूमर नृत्य मुख्यतः जो है राजस्थान का है वैसे तो ये, लेकिन राजस्थान के जो क्षेत्र है, पश्चिमी जो हरियाणा है, राजस्थान से सटा हुआ है जो क्षेत्र, वहाँ जो है ये झूमर नृत्य किया जाता है अक्सर, याद रखेंगे। तो झूमर नृत्य जो है मुख्यतः राजस्थान का है, लेकिन हरियाणा जो पश्चिमी क्षेत्र है जो राजस्थान से अटैच है, उसके अंदर जो है झूमर नृत्य किया जाता है, याद रखेंगे। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि झूमर नृत्य जो हरियाणा के किस क्षेत्र में किया जाता है, तो याद रखेंगे ये हरियाणा के जो है पश्चिमी में। उसके बाद छड़ी नृत्य। ठीक है, और छड़ी नृत्य आपको पता होगा गुग्गा पूजन यानी कि गुग्गा नवमी के दिन। ठीक है, गुग्गे का त्यौहार जो है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर मनाया जाता है, आपको पता होगा, गुग्गा नवमी बोलते हैं जिसको। ठीक है, और इसमें जो है एक पुरुष जो है नाचता है और अपने बदन पर जो है छड़ियों, लोहे की बेल से अपने आप को पीटता है, बिल्कुल नाचता हुआ। ठीक है, और भादव यानी कि भादवे में बनाया जाता है। ठीक है ना, पता होगा भादवा का महीना वो है। ठीक है ना, सावन से जस्ट अगला महीना होता है ना, तो उस महीने में जो है इस त्योहार को बनाया जाता है, भादव की नवमी को। ठीक है, जिसे गुग्गा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है धमाल नृत्य। धमाल नृत्य अति महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। और जो धमाल नृत्य महाभारत काल का नृत्य है, ठीक है ना, इसके अंदर जो है पुरुष प्रधान होता है। और ये मुख्यतः गुरुग्राम है, अपना गुड़गांव है, गुड़गांव क्षेत्र में किया जाता है, याद रखेंगे। धमाल नृत्य अति महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में छपा है। उसके बाद है सांग। सांग परंपरा हरियाणा प्रदेश की बहुत पुरानी परंपरा है, आपको पता होगा, किशनलाल राज की नृत्य भी है ये। और किशनलाल भाट को जो है इसका श्रेय जाता है 1750 ईस्वी के आसपास जो है हरियाणा प्रदेश में पौराणिक कथाओं में भी जो है इसके अंदर जो है जिक्र किया जाता है, पौराणिक कथाओं का सांग में। ठीक है, उसका प्रतिरूप किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। सांग एक तरह से जो है पौराणिक कथाएं हैं उनका प्रतिरूप होता है, जिसको जो है लकड़ी के तख्तों पर यानी कि 1750 के आसपास जो है इस परंपरा को किशनलाल भाट ने जो है शुरुआत करने का, एक अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया था। उसके बाद जो है हरियाणा प्रदेश में बहुत से सांगी आए, जैसे आपने सुना होगा पंडित लक्ष्मी चंद, ठीक है, मांगे राम, ये बहुत बड़े बड़े सांगी थे। उन्होंने जो है जो सांग परंपरा है बिल्कुल उसको चरम पर पहुँचाया था। धीरे धीरे जो है ये सांग परंपरा लुप्त होती जा रही है। और सांग जो परंपरा है वो आपको पता होगा लकड़ी के तख्तों पर, ठीक है, पुरुषों द्वारा महिलाओं के वस्त्र पहनकर किया जाता है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।